हेलो गाइस, वेलकम टू बीएसए पब्लिक स्कूल रामपुर कहोत्री। आज हम ग्रामर का नेक्स्ट वीडियो लेकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में आए हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो जिसका पहचान है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे जो क्रिया आती है वाक्य में जिससे ये पता चलता है कि क्रिया जो है चालू है, हो रहा है, तो वह क्रिया रुकी हुई नहीं है, वह गतिशील अवस्था में है, मूवमेंट में है। तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि करके जो है आता है, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्रमबद्ध से पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है साधारण वाक्य, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्बिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। याद रखिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगा हुआ है इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जिसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि इज का प्रयोग जो है कहाँ पर करेंगे, एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे और आर का प्रयोग जो है किसके लिए करेंगे। तो इज का प्रयोग जितने भी थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं यानी कर्ता हैं, थर्ड पर्सन के जितने भी सब्जेक्ट हैं, कर्ता हैं, उनके लिए या उनके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज का प्रयोग करते हैं। वह सब्जेक्ट है आपका ही, सी, इट, नेम, इटीसी। ये जो है थर्ड पर्सन के हुए। एम का प्रयोग वनली आई के लिए हम करते हैं। एम का प्रयोग केवल आई के लिए होता है और आई जो है आपका किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है। फिर इसके बाद आर का प्रयोग है। तो आर का प्रयोग चाहे वह फर्स्ट पर्सन का हो चाहे सेकेंड पर्सन का हो, उसके लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे में ये सेकेंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, इनके अंतर्गत जो आते हैं वह है वी, यू, दे। ठीक है, इस तरह से जो है आते हैं। यहां पर आई भी जो है आपका फर्स्ट पर्सन का है, लेकिन एम का जो हेल्पिंग वर्ब है, एम का जो यूज होता है वह केवल आई के साथ होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ध्यान से देखिए। वी, यू, दे, मतलब जितने भी प्लूरल्स होंगे उनके साथ जो है हम आर का प्रयोग करें, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो उनके साथ इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। राधा गीत गा रही है। यहां पर जो है क्रिया जो दर्शा रहा है, रही है। ठीक है, तो राधा गीत गा रही है। अब वो कब से गा रही है, लेकिन यहां पर ये प्रतीत होता है कि
राधा जो गीत गा रही है वह वर्तमान चालू है, ठीक ना। उसकी क्रिया जो है मूवमेंट अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है, यानी लगातार वो लगा हुआ है। तो सब्जेक्ट को पहले फाइंड करेंगे। राधा, राधा जो है किस पर्सन का है? राधा एक लड़की का नाम है, तो हमने बताया नेम, यहाँ नेम लिखा है, तो राधा यहाँ पर हो जाएगा राधा। अब राधा के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज का, राधा इज, ठीक है। तो सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, इसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। तो वर्ब है गाना, क्या हो जाएगा? सिंगिंग, ठीक है। इसमें आईएनजी क्या करेंगे? जोड़ देंगे, सिंगिंग। और इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ऑब्जेक्ट क्या है? गीत है, तो सिंगिंग सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, और यहाँ पर फुल स्टॉप, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तुम अपने भाई के साथ खाना खा रहे हो। तुम अपने भाई के साथ खाना खा रहे हो। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है क्या है? तुम है। इसके बाद वर्ब क्या है? खा रहे हो। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वह रहे हो, ठीक है। ये जो है आपका वर्ब है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? खाना है, ठीक। और किसके साथ खा रहा है? वह अपने भाई के साथ खा रहा है। तो ये जो है अदर या कंप्लीमेंट में चला है। अब इसको हम लगाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो होगा यू, ठीक है। यू जो है, यू के लिए, यू यहाँ पर जो है सेकेंड पर्सन का है। यू जो है सेकेंड पर्सन का है, तो सेकेंड पर्सन के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वह होगा आर, यू आर। इसके बाद जो है वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, यू आर ईटिंग, यू आर ईटिंग फूड, ठीक है। यू आर ईटिंग फूड, किसके साथ वो खा रहा है? अपने भाई के साथ खा रहा है, विथ। अब यहाँ जो अपने शब्द आया है किसके लिए आया है? तुम के लिए आया है। तो तुम के अनुसार जो है हम अपने की मीनिंग लिखेंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा विथ योर ब्रदर, यू आर ईटिंग फूड विथ योर ब्रदर, ठीक है। ये जो है एग्जाम्पल था अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह निगेटिव सेंटेंस में देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो ये निगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट है, इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, वर्बिंग प्लस वर्ब फर्स्ट का फॉर्म और आईएनजी ऑब्जेक्ट ऑफ अदर। एग्जाम्पल देखते हैं। वे एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर जो है निगेटिव सेंटेंस में हमने बताया था कि जहाँ पर क्रिया का न होना पाया जाए वहाँ जो है निगेटिव सेंटेंस होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। ये हो जाएगा दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर, दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट क्या हुआ? वे हुआ। वे के लिए दे लगाएंगे, दे के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। इसके बाद जो है जब सेंटेंस निगेटिव में है, नकारात्मक में है, नॉट है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट आएगा, अरे वर्ब में जो है आईएनजी आएगा, तो वर्ब हुआ, आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र, अ लेटर। इसमें जो है अदर नहीं है, ठीक ना।
इसमें जो है अदर नहीं। अगर ये नहीं होता कि वे एक पत्र अपने पिता को नहीं लिख रहे हैं तो वो चीज उसमें जो है अदर आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह नदी में स्नान नहीं कर रहा है। ठीक ना, वह नदी में स्नान नहीं कर रहा है, इसका होगा सब्जेक्ट क्या हुआ, वह किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, ही। ठीक ना, क्या होगा, ही के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो ही इज, इसके बाद जब इसका हमने यूज किया इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। याद रखिएगा एक सब्जेक्ट के साथ केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का आप प्रयोग करेंगे। ठीक ना, इज आपने लगा दिया तो ना एम लगाएंगे ना आर लगाएंगे। ठीक है ना। ही इज नॉट, इसके बाद जो है जो स्नान नहीं कर रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर जो है वर्ब क्या हुआ, स्नान करना। तो ही इज नॉट बाथिंग इन द फुल स्टॉप लगाएंगे। वे जो है कहाँ पर जो है स्नान कर रहा है, नहीं कर रहा है, नदी में। ठीक है, ही इज नॉट बाथिंग इन द रिवर। कभी कभी जो है आपको इनकरेक्ट सेंटेंस दे देगा, आपको करेक्ट करने के लिए दे देगा। जैसे इन की जगह पर जो है इनटू लगा देगा तो आप कहेंगे कि इनटू तो सही है। ठीक ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा इन और इनटू का प्रयोग जो है अलग अलग होता है। इन का प्रयोग जो है जो अस्थायी रूप से होता है, जबकि इनटू का जो प्रयोग होता है वह गतिशील अवस्था में होता है। जब हम नेक्स्ट वीडियो प्रीपोजिशन का लेकर आएंगे तो इनका जो है अलग अलग प्रयोग किस तरह से होता है इन और इनटू का, वो हम बखूबी आपको बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा जो सेंटेंस होता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये दो तरह से है। एक हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला जिसका आंसर एस या नो में होता है, जिसका स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी उसमें ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक ना, तो अब इसको हम बनाएंगे। ये एग्जाम्पल हमने लिखा है, क्या चपरासी घंटी बजा रहा है। तो आप अगर घंटी बजा रहा है तो उसका जो भी आंसर आप देंगे एस या नो में देंगे। बजा रहा है तो एस, नहीं बजा रहा है तो नो। ठीक ना, इस तरह के जो वाक्य प्रारंभ होते हैं, यानी कि फर्स्ट वाक्य के प्रारंभ में जो है क्या शब्द आता है तो उसकी मीनिंग न लिख करके सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हम पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, चपरासी। ठीक ना, तो यहाँ पर चपरासी है। ठीक, इसके जो कि थर्ड पर्सन का है और थर्ड पर्सन के लिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो होगा इज, यहाँ पर पहला लेटर जो है कैपिटल से होगा, इज द प्यून। प्यून से पहले जो है हम द का प्रयोग करेंगे। इज द प्यून, इसके बाद जो है ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, इसके बाद सब्जेक्ट हुआ और वर्ब में जो है आईएनजी जोड़ना है। तो क्या है, बजा रहा है। ठीक ना, इज द प्यून रिंगिंग, क्या हो जाएगा, रिंगिंग, और क्या बजा रहा है, घंटी। ठीक ना, इज द प्यून रिंगिंग द बेल, और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक ना। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है वाक्य के प्रारंभ में क्या क्या शब्द आया है, इसकी हम मीनिंग ना लिख करके
हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को हम फाइंड करेंगे कि वह सिंगुलर है कि प्लूरल है, किस पर्सन का है। तो बच्चे, यानी कक्षा में बहुत से बच्चे हैं, तो वह प्लूरल में होगा, स्वाभाविक है। तो उसके लिए जो है, जो हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे, आर लगाएंगे, ठीक ना। हो जाएगा आर, इसके बाद बच्चे, आर द चिल्ड्रेन, ठीक ना। ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद नॉट, नहीं आया, ठीक ना। तो नहीं की बात जब आती है तो इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद जो है हम क्या लिख सकते हैं, नॉट को जो है जोड़ सकते हैं, ठीक ना। आर द चिल्ड्रेन नॉट शोर, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा नॉट मेकिंग ए नॉइज, और यहाँ पर क्वेश्चन आर द चिल्ड्रेन नॉट मेकिंग ए नॉइज। दूसरा जो उसमें का रूप है वह क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है, यानी WH वालों से शुरू होता है। तो सबसे पहले WH वालों को लिखेंगे, इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अदर का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो इसका जो है एग्जाम्पल है, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो। तो यहाँ पर जो है देखेंगे कि जो क्वेश्चन वर्ड है, जो प्रश्न पूछने की बात है, वो कहाँ है, वाक्य के बीच में है। और जब वाक्य के बीच में आता है तो उसका आंसर जो है लॉन्ग होता है, ब्रॉड होता है, तो हम उसकी मीनिंग लिखते हैं, उसकी मीनिंग लिखते हैं। जबकि हेल्पिंग वर्ब इस वाले तरह के सेंटेंस में हम उसकी मीनिंग न लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ वाई क्यों शब्द आया है तो क्या लिखेंगे, वाई, ठीक ना। इसके बाद सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे तो सब्जेक्ट क्या मिलेगा, तुम। तो तुम जो है सेकेंड पर्सन का है, तो उस तुम के लिए जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई आर, इसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे यू, वाई आर यू। यहाँ पर देखिए नहीं शब्द है तो सब्जेक्ट के बाद जो है आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वाई आर यू नॉट खेल रहे हो तो प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, और अंत में क्वेश्चन वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से जो है आपका सेंटेंस दिया रहेगा। हर एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अलग अलग जो भी सेंटेंस थे उनका बखूबी मैंने स्ट्रक्चर लिख करके उनका एग्जाम्पल दिया। आप मीनिंग जितना अधिक से अधिक याद करें और इसका स्ट्रक्चर याद करें, आपको समझ में आएगा और ट्रांसलेशन भी बनाने में दिक्कत नहीं होगी करने में। तो आप जो है ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सारे नियम को जो है याद करके उसको फॉलो करने का प्रयास करिए, ठीक है। अगली वीडियो हम नेक्स्ट लेकर आएंगे जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तब तक के लिए धन्यवाद।